हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, निज़ाम एकेडमी चैनल पे आप लोगों का वेलकम है, खैर मकदम है। आज हम लोग सीडीपी की क्लास में एक नए टर्मिनोलॉजी को देखेंगे जिसको हम कहते हैं एप्टीट्यूड। देखिए, दो वर्ड है, एक एटीट्यूड और एक एप्टीट्यूड। इससे पहली क्लास में हमने एटीट्यूड के बारे में डिटेल से देखा, किस तरह से आपके सवालात पूछे जाते हैं। देखिए, ये सब टॉपिक जो है आपके इंडिविजुअल डिफरेंसेस के पार्ट हैं। यानी आपको पता है कि दो लोग एक जैसे नहीं होते, उसमें इनफरादी फ़र्क पाया जाता है। तो उसमें सबका एप्टीट्यूड, सबका एटीट्यूड, सबका इंटरेस्ट, सबकी हैबिट सबकी अलग अलग होती है। हम देख लेते हैं कि आज की क्लास में हम किन किन पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एप्टीट्यूड के मीनिंग देखेंगे, फिर हम देखेंगे इसकी डिफिनेशन किस तरह से दी जाती है, फिर एप्टीट्यूड के बेनिफिट्स क्या हैं, फिर एप्टीट्यूड टेस्ट किस तरह से लिया जाता है, फिर DAT ये क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है, इसको किस तरह से यूज़ करते हैं। इसी के साथ जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट बैटरी क्या चीज़ है। आखिर में हम MCQs और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी अब तक आपके CDP में किस तरह से सवालात पूछे गए हैं उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी स्टेट के टेट की, आप सिलेबस उठाकर देखेंगे TS टेट की या आंध्र प्रदेश के टेट की, यहाँ सब बाकायदा लिखा हुआ है सब। यानी एप्टीट्यूड क्या है, एटीट्यूड क्या है, इंटरेस्ट क्या है, हैबिट क्या है। तो इसके बाद इंशाल्लाह सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। जो भी स्टूडेंट उर्दू मीडियम के हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही मुफीद होने वाली है। हम डिस्कस उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों मीडियम में करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, जो आपको स्लाइड दिख रही है, निज़ाम एकेडमी 22 करके टेलीग्राम चैनल है। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, इस पर क्लिक करके आप इसका हिस्सा बन जाएं। इसी के साथ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और आखिर में आप कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दीजिएगा कि वीडियो कैसी लगी, इसमें क्या इम्प्रूव की ज़रूरत है। जो भी आपको लिखना है लिखिएगा ताकि हम सुधार कर सकें और पढ़ाने वाले का मोटिवेशन बढ़ता है इससे। ठीक है, लाइक भी करें, दोस्तों को अपने शेयर कर दें, जो भी आपका कॉमन ग्रुप है उसमें भेज दें। ठीक है, और अगर आपको कहीं कोई परेशानी है तो आप मेरे नंबर पे भी आप व्हाट्सएप से पूछ सकते हैं। देखिए 9873603812। ठीक है, चलिए अब हम सबसे पहले एप्टीट्यूड, जिसको आप उर्दू ज़ुबान में देखेंगे तो कभी कभी क्या कहते हैं, रुझान, क्या रुझान, और कभी कभी सलाहियत। ठीक है, दोनों नाम से जाना जाता है। देखिए, रुझान के माना किसी फ़र्द के कुछ करने की कुदरत व सलाहियत। आपको पता है आजकल कोई भी आप सिविल सर्विस का एग्ज़ाम देने जाएंगे तो उसका पहला पेपर, ठीक है, जो GS का पेपर होता है उसमें क्या है, एप्टीट्यूड टेस्ट पूछा जाता है। एप्टीट्यूड यानी किसी भी काम को थोड़े से वक्त में आप किस तरह से हल कर लेते हैं, इसी को हम एप्टीट्यूड कहते हैं। ठीक है, देखिए वही चीज़ कहा जा रहा है कि रुझान के माना किसी फ़र्द के कुछ करने की कुदरत व सलाहियत, यानी चेक किया जाता है कि आप किसी काम को किसी सिचुएशन में कर पाते हैं कि नहीं। कुछ करने की मुनासिबत या सेहत, सीखने की सलाहियत को भी रुझान कहते हैं। यानी आप किस तरह से कोई चीज़ सीखते हैं, इसको भी हम रुझान यानी एप्टीट्यूड में दाखिल करते हैं। रुझान दरअसल कुदरती सलाहियत है। एक कहा जाता, देखिए दो चीज़ होता है, एक होता है कोई ऐसी सलाहियत है, कोई ऐसी एबिलिटी है जो आपको किससे मिली है, हेरिडिटी से, उसको हम कहेंगे कुदरती सलाहियत। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको एनवायरनमेंट से, क्योंकि इंसान के डेवलपमेंट में दो ही चीज़ मेजर रोल अदा करते हैं, एक हेरिडिटी जिसको आप तवारुस कहते हैं, वरासत कहते हैं, और दूसरा नंबर 2 पे क्या है, नंबर 2 पे है आपका एनवायरनमेंट, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, माहौल के नाम से। ठीक है, चलिए
आगे क्या है, किसी काम के आसानी से और कम वक्त में करने या सीखने की कुदरती और मखसूस सलाहियतों को रुझान कहा जाता है। ठीक है, किसी काम को कम वक्त में आसानी से सीखने की कुदरती यानी नेचुरल मखसूस सलाहियत को रुझान कहते हैं। रुझान में मालूमात का अहम किरदार नहीं होता है। क्या होता है, रुझान में मौरूसियत अहम, बताया नहीं, जो आपकी हेरिडिटी है वो सबसे अहम किरदार अदा करती है। तो इस पॉइंट को आप जहन में रखिएगा। मिसालें देख लेते हैं। एग्जाम्पल, गाने की सलाहियत, बहुत लोगों की पता चला उनके फादर गाते थे, अच्छा लता मंगेशकर हैं, उनके बच्चे, इसी के साथ आप जो है कोई भी सिंगर ले सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो जैसे गाने की सलाहियत लोगों को विरासत में मिल जाती है, और इसी के साथ म्यूज़िक की सलाहियत, ये भी विरासत में, रक़्स करने यानी डांस करने की सलाहियत, इसी के साथ जिम्नास्टिक, जिम्नास्टिक क्या है, जो ऐसे खिलाड़ी होते हैं जो वर्जिश और कसरत से मुताल्लिक है, की सलाहियत, आर्टिस्टिक की सलाहियत यानी कारीगरी, आप कारीगरी बहुत अच्छा कर पाते हैं, ये सब क्या है, यही सब चीज़ें एप्टीट्यूड में दाखिल हैं। देखिए, रुझान, मैलान, एप्टीट्यूड एक, दो और ज़हानत का हिस्सा है। क्या है, इसको क्या माना जाता है, दूसरे नाम से आप पढ़े होंगे ना, आईक्यू, आईक्यू टेस्ट भी हम पढ़ा चुके हैं। आईक्यू, ये आईक्यू का एक हिस्सा माना जाता है एप्टीट्यूड। ठीक है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, यानी एप्टीट्यूड और आईक्यू दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये एक दूसरे से मुताबकत भी रखते हैं और मुखालिफत भी रखते हैं। ज़हानत का हिस्सा यानी इंटेलिजेंस कोशेंट, जिसको हम आईक्यू कहते हैं, ज़हानत को एक काबिल पैमाइश इकाई जो कि ज़हनी सलाहियतों पर असरअंदाज होने वाली खुसूसियात हैं की तरह देखता है। ठीक है, और क्या है, जबकि रुझान या मैलान, जिसको हम एप्टीट्यूड कहते हैं, ज़हनी सलाहियतों को मुख्तलिफ़ खुसूसियात में अलहदा करता है और ये ज़हनी सलाहियतें एक दूसरे से तकरीबन आज़ाद होते हैं। मिसाल, एक कामयाब ताजिर चोर भी हो सकता है, ठीक है, ये भी हो सकता है। एक बासलाहियत आलिम बेअमल भी हो सकता है। ठीक है, एक आलिम बासलाहियत आलिम नात ख्वां बेहतरीन नात ख्वां भी हो सकता है। ठीक है, एक टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर, बेहतरीन कारी भी हो सकता है। ठीक है, तो कहने का सेंस ये है, रुझान, मैलान जो है ज़हनी सलाहियतों को मुख्तलिफ़ खुसूसियात में अलहदा करते हैं। एक आदमी के पास बहुत सारी खुसूसियात पाई जा सकती है, इसीलिए जब आप आईएएस ऑफिसर बनने के लिए जब आप एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, उसमें अलग अलग तरह की सिचुएशन दी जाती है और उसमें आपसे सलूशन पूछा जाता है। ठीक है, चलिए, लेकिन अक्सर एक सलाहियत दूसरी सलाहियत पर असरअंदाज होती है। रुझान के ज़ेरे असर फ़र्द अपनी सलाहियतों में निखार के लिए शुरूरी कोशिश करता है। रुझान, मैलान, सलाहियत यानी एप्टीट्यूड जहन को मखसूस सूरत हाल के ज़ेरे असर एक ख्वाहिश जज्बा को उजागर करता है। ऐसी ही इस्तेदादों यानी डिस्कोर्सेस एबिलिटी के हुसूल की जद्दोजहद में मुकम्मल शुरूरी तौर पर मुनहमिक हो जाता है। ठीक है, आगे देखिए, इस मुनहमिक हो जाने वाली सूरत हाल को मुख्तलिफ़ नफ्सियात दानों ने मुख्तलिफ़ अंदाज में बयान किया, यानी अलग अलग जो साइकोलॉजिस्ट हैं अलग अलग तरह से इसको बयान किया। क्या है, रुझान फ़र्द की ऐसी हालत खूबियों का मजमुआ है जो एक बात का मुज़हिर है, यानी ज़ाहिर करने वाला है। वो फ़र्द मुमकिना हद तक मुनासिब तरबियत के ज़ेरे असर कोई इल्म, फ़न, फ़हम, महारत और इन तमाम के इक्तिसाब की अहलियत रखता हो। ठीक है, आगे क्या है, रुझान यानी एप्टीट्यूड को मुख्तलिफ़ नफ्सियात दानों ने मुख्तलिफ़ अंदाज में बयान किया है। कैसे, एक नफ्सियात दान का नाम आता है यानी ट्रेक्सलर। ट्रेक्सलर के मुताबिक रुझान फ़र्द की यानी फौजीनत की अलामती सूरत हाल है। इसके दो लाजमी उनसूर हैं। क्या है, हुसूल महारत की आमादगी, इस आमादगी की अमल आवरी की ख्वाहिश। ठीक है, दोनों चीज़ पाई जाती है। और देखते हैं दूसरे साहब ने क्या क्या है,
यानी बिंगम यानी नफ्सियात दां ये भी हैं, के मुताबिक क्या है, रुझान एक ऐसी जांच है जिसके ज़रिए फ़र्द की सलाहियतों का पता चलकर, ठीक है, पता लगाकर उसके मुस्तकबिल के बारे में रहनुमाई किया। ज़ाहिर सी बात है, टीचर क्या है, क्लास में उसके एप्टीट्यूड का जब पता लगा लेता है कि किस चीज़ में उसकी दिलचस्पी ज़्यादा है, किस चीज़ में उसका रुझान ज़्यादा है, क्या वो अच्छा गाना गा लेता है, अच्छा कौन सा खेल खेल लेता है, फिर टीचर जानने के बाद उस पर मशक करेगा, यानी को करिकुलर एक्टिविटीज़ में उसको निखार ला सकता है। किसी फ़र्द शय हालात के बारे में एक मखसूस राय रखना दरअसल उनके मुताल्लिक रुझान है। ठीक है, अब है बेनिफिट्स ऑफ यानी एप्टीट्यूड, ये एप्टीट्यूड है। ठीक है, यानी रुझान के फ़वाइद क्या हैं, क्या है, रुझान का मुशाहिदा किया जा सकता है। आप ऑब्ज़र्वेशन से भी बता सकते हैं अपने क्लास में कि कौन से बच्चे की किस तरफ यानी रुझान ज़्यादा है, यानी एप्टीट्यूड ज़्यादा है। क्या है, रुझान की जांच की जा सकती है। ये मवाद सलाहियत को मुस्तकबिल में फ़रोग़ देने की सलाहियत को ज़ाहिर करता है। बच्चों के रुझान की जांच से उनके मुस्तकबिल का अंदाज़ा लगाया जा सकता है, फ़ैसला साजी में आसानी होती है। ठीक है, आगे क्या है, रुझान की सिमत हाल से मुस्तकबिल की जानिब होती है। रुझान की पैमाइश मौजूदा सलाहियतों की बुनियाद पर होती है। इसकी पैमाइश से इस बात का अंदाज़ा लगाया जाता है कि मौजूदा सलाहियतों को बरूए कार लाकर मुस्तकबिल के क्या इम्कानात हैं। ठीक है, मुस्तकबिल में कामयाबी के इम्कानात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। ठीक है, आगे क्या है, इसकी पैमाइश किसी ख़ास मैदान में किसी फ़र्द की कामयाबी के सलाहियत की निशानदेही करती है। किसी भी पेशा में कामयाबी के लिए सबसे पहले रुझान की सतह का अंदाज़ा लगाना ज़रूरी है। रुझान की जांच मौजूदा सलाहियतों को मखसूस मैदानों में अहलियत यानी सलाहियत के फ़रोग़ के इम्कानात का जायज़ा लेने के लिए की जाती है। ठीक है, अब एप्टीट्यूड में मिसाल देख सकते हैं, जैसे अमली रुझान की जांच यानी किस चीज़ में वो अच्छा करता है। ठीक है, पेशा वाराना खिदमत के रुझान की जांच, इल्म फ़न के बसीरत के रुझान की जांच, महारतों के रुझान की जांच। रुझान की पैमाइश से हम किसी सलाहियत को फ़रोग़ दे सकते हैं, किसी रुझान को ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या है, एप्टीट्यूड टेस्ट। इसमें क्या होता है, किसी बच्चे फ़र्द में रुझान को मालूम करने के लिए मुख्तलिफ़ टेस्ट किए जाते हैं। एक क्या है, DAT, मैंने दिखाया था DAT का फुल फॉर्म क्या होता है, डिफरेंट एप्टीट्यूड टेस्ट, यानी डिफरेंट एप्टीट्यूड टेस्ट। ये टेस्ट तलबा की पेशा वाराना मौज़ूआत में रहनुमाई करता है। ये टेस्ट दरअसल क्या है, जॉर्ज बर्ट और हर्डफोर्ड और वेनमेन नफ्सियात दानों के मुख्तलिफ़ इम्तिहानात का मजमुआ है। ये टेस्ट फ़ौक़ानी मदरसा यानी हाई स्कूल के तलबा के लिए नहायत कारआमद होता है। इस टेट, ठीक है, यानी डिफरेंट यानी एप्टीट्यूड टेस्ट क्या है, मुंदरजा झेल रुझानात की जांच। इसमें किन किन रुझानात की, वर्बल एप्टीट्यूड यानी आप किस तरह से अल्फाज का यूज़ करते हैं, नंबर एप्टीट्यूड किस तरह से आप सीरीज़ वगैरह लगाते हैं, मैथ में कितने अच्छे हैं, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग यानी किसी चीज़ को कितना आप महसूस कर पाते हैं, स्पेशियल एप्टीट्यूड यानी कोई चीज़ देख करके जैसे आपको दिखाया जाए चार मीनार दिखाया जाए तो आप देख करके फ़ौरन उसकी, मक्का मस्जिद दिखाई जाए उसकी तस्वीर बना दें। ये क्या है, स्पेशियल एप्टीट्यूड है। इसी के मैकेनिकल एप्टीट्यूड है, यानी आप कितने मैकेनिक में माहिर हैं। ठीक है, आगे क्या है, क्लासिकल एप्टीट्यूड। ठीक है, ये भी है। ग्रामर एप्टीट्यूड, आप ग्रामर में कितने अच्छे हैं। स्पेलिंग एप्टीट्यूड, आपकी स्पेलिंग कितनी अच्छी है। स्किल एप्टीट्यूड, आप कौशल यानी महारत कितनी अच्छी है। एजुकेशनल एप्टीट्यूड्स, ठीक है, ये सब उसमें आते हैं। इन सब चीज़ों का टेस्ट लिया जाता है। एक दूसरा टेस्ट क्या है, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट बैटरी। ये क्या है, इस टेस्ट में तलबा की मख्फी सलाहियतों और मख्फी महारतों की जांच के लिए बैटरी का इस्तेमाल किया जाता है। मसलन किसी ख़ास रुझान को मालूम करने के लिए इस रुझान के हालात
पैदा करके दिए, यानी उस तरह की सिचुएशन बनाई जाती है, जैसे मॉक ड्रिल कराई जाती है, ठीक है। इससे इस बात का अंदाज़ा हो कि तलबा में एक ख़ास सलाहियत उजागर की जा सकती है या नहीं, ठीक है। इस टेस्ट में 12 अक़साम के टेस्ट होते हैं, क्या क्या? 8 तहरीरी टेस्ट और 4 आलात की मदद से किए जाने वाले टेस्ट, ठीक है। अब हम इससे मुताल्लिक़ कुछ सवालात देख लेते हैं। पैदाइशी तौर पर किसी काम को सीखने की सलाहियत ख़ासियत को मुंदरजा झेल में से क्या कहा जाता है, ठीक है। इसी को हम एप्टीट्यूड कहा जाता है, यानी पैदाइशी जो आपको हेरिडिटी में चीज़ें मिलती हैं। मुंदरजा झेल में से कौन सा मुफव्वज़ा गलत है, ठीक है। कौन सा जो मुफव्वज़ा कायम किया गया है, यानी हाइपोथेसिस कायम किया गया, कौन सा रॉन्ग है, गलत है, बताइए। देखिए इसमें यह है कि महारतें यानी स्किल्स, सलाहियत यानी एबिलिटी और रुझान एक जैसे एक दूसरे से गैर मुख्तलिफ जुड़े हुए हैं, ठीक है। ये चीज़ तो गलत लग रही है। महारतें दरअसल ये ज़ाहिर करती हैं कि कोई शख्स माजी में क्या सीखा है, ये तो सही बात है। सलाहियतें इस बात का इजहार करती हैं कि शख्सियत अब क्या कर सकता है, ये भी सही है। रुझान किसी शख्स के मुस्तकबिल में कुछ करने की सलाहियतों को ज़ाहिर करता है। बेशक इसमें से गलत पूछा गया है तो पहला वाला गलत है, तो पहला सही होगा, ठीक है। आगे चलिए, तीसरा सवाल क्या है? एक होता है ASVAR, क्या इसका फुल फॉर्म क्या? ए से क्या है? आर्म्ड, एस से क्या है? सर्विसेज, और ओ से क्या है? ओकेशनल, और पी से ए से एप्टीट्यूड। ये किस चीज़ की मिसाल है, बताइए। ये क्या है? रुझान की बैटरी जो रुझान की तरफ सिखाती है, रुझान बैटरी जो सीखी हुई महारतों की तरफ सिखाती है, रुझान बैटरी जो दोनों सिखाती है, रुझान बैटरी जो दोनों भी नहीं सिखाती है। देखिए क्या कहा जाएगा, किस चीज़ की मिसाल है? ए है आपका, ए मिसाल होगी ए वाली, रुझान बैटरी जो दोनों सिखाती है। क्या सिखाती है? दोनों चीज़ें सिखाती है, ठीक है। चलिए आपका सी वाला ऑप्शन सही है। आगे दूसरा सवाल देखते हैं। सीखी हुई महारतों को की जानिब झुकाव पैदा करने वाली बैटरी उमूमन क्या कहलाती है, बताइए। सीखी हुई महारत जो आप स्किल पहले से सीख रखे हैं, क्या कहलाती है? रवैया का इम्तिहान यानी एप्टीट्यूड टेस्ट, यानी एप्टीट्यूड टेस्ट यानी रुझान का इम्तिहान, ठीक है। यहाँ देखिए ये तो एटीट्यूड है, एटीट्यूड टेस्ट या एप्टीट्यूड टेस्ट। देखिए ये एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, ठीक है। ज़हानती इम्तिहान यानी इंटेलिजेंस क्वेश्चन टेस्ट यानी IQ टेस्ट, हासिली इम्तिहान यानी अचीवमेंट टेस्ट, ठीक है। अब देखिए हमने सारा कंसेप्ट यानी आपका जो एप्टीट्यूड से था सब क्लियर कर लिया। आखिर में कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि वीडियो कैसी लगी, समझ में आया कि नहीं। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और निज़ाम अकेडमी 22 करके टेलीग्राम चैनल, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं। और इसी के साथ और दूसरी जैसे सीटेट में उर्दू पेडागोजी की वीडियो, उसकी प्लेलिस्ट आपके सामने मौजूद है। मॉक टेस्ट की यानी प्रैक्टिस सीरीज़ की भी प्लेलिस्ट है, हर एक चैप्टर की है। और दूसरे स्टेट आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में, उसमें आप देखेंगे उर्दू जो लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज है, उसकी पूरी सीरीज़ आपकी मौजूद है, ठीक है। चलिए इंशाल्लाह अगले क्लास में फिर मिलते हैं। अपनी तैयारी कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।